तो दिशा रीजनिंग क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। आज हम लोग 5 रीजनिंग के प्रश्न लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। जो आप अगर आप स्टेट लेवल के एग्जाम, आरआरबी कांस्टेबल एग्जाम, एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो में बताई गई बातें अगर आपको समझ में आए, पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न क्या कहता है कि यदि यूटेंसिल, UTENSIL, यूटेंसिल बराबर 10 है किसी भाषा में और लब बराबर 6 है, तो COUNTRY कंट्री बराबर क्या होगा, ये आपको यहाँ पर पता करना है। तो जब भी ऐसा प्रश्न आए जिसमें कि अल्फाबेट और नंबर दिया हो, तो उसको क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम इसे गिन लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो टोटल कितना हुआ? 7। लेकिन यहां पर दिया हुआ क्या है? 10 दिया हुआ है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें यू, ई और आई, ये तीन जो है ये आपका वॉवेल होता है, स्वर होता है, तो उसको इसमें प्लस करते हैं। ओ सॉरी, +3। तो यहां पर कितना आ गया? 10, जो कि यहां पर दिया हुआ है। उसी तरीके से लब को काउंट करते हैं तो 1, 2, 3, 4। फिर इसमें वॉवेल देखते हैं तो ओ और ई वॉवेल है तो 2 इसमें वॉवेल आया, तो इसको यहां पर प्लस करते हैं तो 6 आ गया। ठीक है। उसी प्रकार कंट्री है तो कंट्री में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 आ गया यहां पर। और वॉवेल अब इसमें देखेंगे, स्वर को देखेंगे तो ओ एक हो गया और यू एक हो गया, 2 हो गया, तो इसमें 2 इसमें प्लस कर देंगे तो टोटल कितना हो गया? 9। तो देखिए एक ऑप्शन में जो है सी नंबर में 9 दिया हुआ है, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि रीजनिंग के सवाल आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। चलिए एक और प्रश्न लेते हैं आपके लिए। तो देखिए दूसरा जो प्रश्न है क्या कहता है कि दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर का चयन करें। यहाँ जो विकल्प दिए गए हैं इनमें से विषम अक्षरों का चयन करना है। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या देखिए, तो देखिए यहाँ पर जो पहला विकल्प है इसमें लास्ट का 2 लेटर जो है ये कैपिटल है और शुरुआत का 2 लेटर जो है वो आपका स्मॉल है। ये दोनों आपका स्मॉल है और ये दोनों आपका कैपिटल लेटर है। ठीक है। उसी प्रकार दूसरे में देखिए तो ये स्मॉल है और ये कैपिटल है, ये भी स्मॉल है 2 लेटर और ये दोनों कैपिटल है। लेकिन लास्ट वाला जो देखिए तो इसमें दोनों जो है स्टार्टिंग का ये कैपिटल हो जा रहा है, बल्कि 3 आपका यहाँ पर कैपिटल हो जा रहा है और लास्ट में एक स्मॉल हो रहा है। तो स्पष्ट है कि ऑप्शन नंबर डी ही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों, आप साथ में वीडियो को रोक करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसका आंसर आप हमारे वीडियो से मिला सकते हैं। और हमें बताइए कि इन 5 में से आपका कितना सही हुआ, जरूर कमेंट करके हमें बताइए। चलिए एक और प्रश्न आपके सामने हाजिर है। प्रश्न क्या कहता है, दिए गए श्रृंखला श्रेणी में रिक्त स्थान को ज्ञात करें। जैसे यहाँ पर देखिए दिया है श्रृंखला 2D2, 3H5, 5L7, 7P9। उसी प्रकार ये रिक्त स्थान पे क्या आएगा, तो ध्यान दीजिए डी से एच जो आया है यहां पर +4 किया गया है। अब +4 कैसे किया गया है, तो एच डी जो है ये अल्फाबेट न्यूमेरिकल्स में 4 नंबर पर आता है। फिर एच जो है हमारा वो अल्फाबेट न्यूमेरिकल में 8 नंबर पर आता है। ठीक है। और यहां से एच से एल यहां पर भी +4 किया गया है। और एल जो है हमारा वो अल्फाबेट न्यूमेरिकल में 12वें स्थान पे आता है। और फिर एल से पी यहां पर आपका +4 किया गया है। ठीक है। पी जो है 16 नंबर पर आता है। उसी प्रकार यहां से जब हम जाएंगे तो यहां पर भी +4 करेंगे और +4 करेंगे तो कौन सा 20वां स्थान आएगा और 20 नंबर पर हमारा टी आता है। तो बिना हिचक इसमें देखेंगे कि टी कौन से ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी में टी दिया हुआ है, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये भी रीजनिंग के सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। चलिए एक और प्रश्न लेते हैं आपके लिए। तो देखिए प्रश्न क्या कहता है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। मतलब यहाँ कार, गैरेज, हवाई जहाज और प्रश्नवाचक का स्थान जो दिया गया है, तो इसमें प्रश्नवाचक के स्थान पे कौन सा शब्द आएगा वो आपको बताना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कार का गैरेज से क्या संबंध है। तो कार जो गैरेज में रिपेयर होने जाती है, ठीक होने जाती है, तो उसी प्रकार हवाई जहाज जो है कहाँ पर रिपेयर या ठीक होने जाता है, तो आकाश में तो ये ठीक होता नहीं है, आकाश में तो ये उड़ता है, तो ये नहीं होगा। पायलट तो इसको उड़ाता है, तो यहाँ पर भी ये भी गलत हो गया। रनवे से तो ये उड़ान भरता है, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। तो इसका सही ऑप्शन हैंगर हो जाएगा। तो हैंगर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। चलिए एक और प्रश्न लेते हैं आपके लिए। चलिए एक और प्रश्न है आपके लिए। प्रश्न क्या कहता है, राम की बहन की उम्र राम की उम्र से आधी है। राम आज 4 वर्ष का है। राम 100 वर्ष का होगा तो उसकी बहन की उम्र क्या होगी। उम्र से संबंधित ये प्रश्न है और एग्जाम में ज्यादातर बच्चे इसे गलत करके आ जाते हैं। वो क्या करते हैं कि का उम्र राम के बहन की उम्र उससे आधी है। तो यहाँ पूछा गया है कि 100 वर्ष अगर है राम के, इसे राम मान लेते हैं, अगर 100 वर्ष है राम की उम्र, ठीक है, 100 वर्ष है, तो वो सीधा उसकी बहन सिस्टर की उम्र आधी कर देते हैं, मतलब आधी कर देते हैं 50। लेकिन ये जो है ये गलत हो जाएगा। तो करना कैसे है, तो देखिए राम की उम्र, तो राम यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, और आज राम 4 वर्ष का है, ठीक है, और ये इसकी बहन है एस, तो उसकी उम्र कितनी हुई, 2 वर्ष, क्योंकि वो आधी है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये जो उम्र है, फासला है, ये 2 वर्ष कम है, ठीक है, 2 वर्ष कम है। तो आज जब राम 100 वर्ष का होगा, जब राम 100 वर्ष का होगा, तो इसमें 2 माइनस होगा और उसकी बहन की उम्र जो निकलेगी 98, ठीक है। वो चाहे कितना भी वर्ष का हो जाए, राम कितना भी वर्ष का हो जाए, उसकी बहन जो है 2 वर्ष ही छोटी रहेगी। वो तो इस उम्र में है, 4 वर्ष में है, इसलिए उसकी उम्र आधी दिखाई दे रही है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी तो वो छोटी तो 2 ही वर्ष की है ना, तो इसलिए इसका सही उत्तर 98 हो जाएगा। तो आप देखिए ऑप्शन में 98 कहाँ दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी में 98, ए में 98 दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि वीडियो में बताए गए सारे ट्रिक्स आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो जाते जाते वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और जो लोग पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं वो हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। धन्यवाद।